आपने कभी नोटिस किया है, जो व्यक्ति दूसरों को दुख देते हैं उसकी लाइफ में भी दुख आते हैं। जो लोगों की मदद करते हैं उसको मदद जरूरत पर मिल जाती है। ये कोइंसिडेंस है या कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है? दोस्तों, ये शक्ति है कर्म। और आज मैं आपको बताऊंगी भगवत गीता के अनुसार कर्म क्या है, कैसे काम करता है और क्या सच में हर बुरे काम की सजा मिलती है। नमस्ते दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिए क्योंकि अंत में एक शॉकिंग सच बताऊंगी जो कम लोग जानते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कर्म का मतलब क्या है। सिंपल हिंदी में कर्म का मतलब है कार्य, एक्शन, जो भी तुम करते हो। पर भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कर्म सिर्फ फिजिकल एक्शन नहीं, तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी नीयत सब कर्म है। जब तुम किसी के बारे में बुरा सोचते हो वो भी कर्म है। जब तुम किसी से झूठ बोलते हो वो भी कर्म है। जब तुम किसी की सीक्रेटली मदद करते हो वो भी कर्म है। हर विचार, हर शब्द, हर कार्य ब्रह्मांड रिकॉर्ड कर रहा है और इसका परिणाम जरूर मिलेगा। कृष्ण कहते हैं कर्म 3 प्रकार का होते हैं। पहला, संचित कर्म, मतलब जमा हुआ कर्म, तुम्हारे पिछले जन्मों का और इस जन्म का सारा कर्म जो स्टोर हो गया है, जैसे एक बैंक अकाउंट में पैसा जमा होते हैं। दूसरा, प्रारब्ध कर्म, ये वो कर्म है जो तुम्हारी वर्तमान लाइफ डिसाइड कर रहा है। तुम्हारा जन्म, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी शुरुआती परिस्थितियाँ, ये सब प्रारब्ध कर्म से तय होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण तीसरा, क्रियमाण कर्म, ये वो कर्म है जो तुम अभी कर रहे हो, राइट नाउ, इस क्षण में। और ये तीसरा कर्म यही तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा अतीत बदल नहीं सकता, पर तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे नियंत्रण में है। और अगर तुम अपना वर्तमान ठीक कर लो तो तुम्हारा भविष्य ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अब सवाल ये है, कर्म कैसे काम करते हैं? देखो, ब्रह्मांड में एक नियम है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम वैसे ही कर्म का नियम। अगर तुम एक गेंद दीवार पर फेंको तो वापस तुम्हारे पास आती है। कितनी फोर्स से फेंको उतनी ही फोर्स से वापस आती है। बिल्कुल ऐसे ही कर्म काम करते हैं। तुमने जो ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजी वो वापस तुम्हारे पास आएगी। तुमने किसी का दिल दुखाया, तुम्हारा दिल भी दुखेगा। तुमने किसी की मदद की, तुम्हारी मदद भी होगी। तुमने किसी को धोखा दिया, तुम्हें भी धोखा मिलेगा। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, कर्म का परिणाम तुरंत नहीं मिलता। कभी महीनों बाद, कभी सालों बाद, कभी अगले जन्म में, पर मिलता जरूर है। ब्रह्मांड का हिसाब किताब कभी गलत नहीं होता। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपने बुरे कर्म से बच सकते हैं? देखो, अगर तुमने किसी को दुख दिया है तो उसका परिणाम तो मिलेगा ही, ये नियम है। लेकिन कृष्ण कहते हैं तुम अपने कर्म का प्रभाव कम कर सकते हो। कैसे? पहला, अनुभव करो कि तुमसे गलती हुई, स्वीकार करो। दूसरा, सच्ची पश्चाताप करो, माफी मांगो। तीसरा, जो गलती की थी उसका विपरीत कर्म करो, जैसे अगर किसी को दुख दिया था तो अब किसी और की मदद करो। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, निष्काम कर्म करो, बिना किसी अपेक्षा के अच्छे काम करो। जब तुम वास्तव में बदलते हो तो कृष्ण तुम्हारे कर्म का बोझ कम कर देते हैं। कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पाप से मुक्ति दे दूंगा। तो अब प्रश्न ये है, अच्छा कर्म कैसे बनाएं? पहला, हर दिन कम से कम एक अच्छा काम करो, किसी की मदद करो, किसी को स्माइल दो, किसी को प्रेरित करो। दूसरा, अपने विचार साफ रखो, किसी के लिए बुरा मत सोचो क्योंकि विचार भी कर्म है। तीसरा, ईमानदार रहो, झूठ, धोखा, चोरी, ये सब बुरे कर्म हैं, सच्चाई से जियो। चौथा, कृतज्ञता का अभ्यास करो, आभारी रहो, जब तुम ग्रेटफुल होते हो सकारात्मक कर्म बनता है। पांचवा, माफ करो, जब तुम किसी को माफ करते हो तुम्हारा अपना कर्म साफ होता है। याद रखो, हर छोटा अच्छा काम ब्रह्मांड में रिकॉर्ड हो रहा है, कोई देखे या ना देखे, कृष्ण देख रहे हैं। और अब वो चौंकाने वाली सच्चाई जो मैंने वादा किया था। देखो, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं तुम्हारा सबसे बड़ा कर्म क्या है? तुम्हारा सबसे बड़ा कर्म है कृष्ण को याद करना, भक्ति करना। क्योंकि जब तुम कृष्ण से जुड़ जाते हो तो वो तुम्हारे सारे बुरे कर्म का बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं। कृष्ण का वादा है, जो मुझे भक्ति से याद करता है उसके सब पाप मैं ले लेता हूँ। तो दोस्तों, कर्म जरूर काम करता है, तुम्हारा हर एक्शन काउंट होता है। तो अच्छे काम करो, अच्छे विचार रखो और कृष्ण को याद रखो। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट में बताओ क्या आपको लगता है कर्म रियल है? आपके साथ कोई कर्म का अनुभव हुआ है? जय श्री कृष्ण। कृष्ण की कृपा तुम्हारे साथ रहे। राधे राधे।